हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मिस्टर यूके सिंह। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा, हमारे तरफ से जो भी वीडियो होगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी को ये वीडियो जो है बिहार सिविल कोड के ऊपर जिन्होंने प्यून के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा हुआ है, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों, बिहार सिविल कोड के हमारे जितने भी प्रशास्त्री हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने प्यून के जॉब के लिए फॉर्म भरा हुआ है, उनका जो सबसे पहले पीटी एग्ज़ाम होगा। पीटी एग्ज़ाम में आप सभी का इंग्लिश सिलेबस है, जो कि 25 नंबर का आने वाला है। आप सभी के इंग्लिश सिलेबस में जो 25 नंबर का आएगा, उसमें दोस्तों हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। हमारे प्यून के जितने भी प्रशास्त्री हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे भाई हैं, वो इस वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक देखें। और भाइयों, आप सभी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप सभी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आप सभी को पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, आप सभी को अधूरी जानकारी ही प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट को नोट करें और उसको समझें। और किसी भी भाई को अगर कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे हैं, मैंने अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिख दिया है। आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके किसी भी प्रकार की अगर आपको पूछताछ करनी है, जॉब से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड, आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आप सभी ने जो प्यून के जॉब के लिए फॉर्म को भरा हुआ है, उसमें आप सभी का जो पीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें आप सभी का 25 नंबर का इंग्लिश का सिलेबस है। उस इंग्लिश के सिलेबस में आप सभी के लिए एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। तो इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आप सभी क्या पढ़ेंगे, किस किस टॉपिक पे तैयारी करेंगे, आइए समझते हैं। दोस्तों, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप सभी भली भांति से अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या पहचान होते हैं, तो आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों दी नाउन। दी नाउन का मतलब होता है संज्ञा। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं दी नाउन। तो दी नाउन आपका जो दूसरा चैप्टर हुआ, इसमें आप सभी को पढ़ना है काइंड्स, नंबर, जेंडर और केस। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि दी नाउन वाला जो चैप्टर आप याद करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसमें आप काइंड्स का मतलब होता है कि नाउन के कितने भेद होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, जेंडर कितने होते हैं और केस कितने होते हैं, कारक वगैरह के बारे में आपको नाउन के अंतर्गत याद करना होगा। उसके बाद दोस्तों हैं दी प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी आपको काइंड्स याद करना है, यूजेज याद करना है, यूज यानी कि प्रोनाउन का हम यूज किस प्रकार से और कहाँ करते हैं। उसके बाद है दोस्तों कॉमन एरर। कॉमन एरर जो कॉमन रूप से जो कुछ मिस्टेक वाले जो वर्ड्स होते हैं, एरर वर्ड्स होते हैं, एरर सेंटेंस होते हैं, उसके बारे में आप सभी को अध्ययन करना पड़ेगा दी प्रोनाउन में दोस्तों। उसके बाद आप सभी का चौथा चैप्टर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी आप सभी काइंड्स, कॉमन एरर्स, कंपैरिजन, करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, जो आप सभी का एडजेक्टिव वाला चैप्टर है दोस्तों। इस एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी आप याद करेंगे, काइंड्स को समझेंगे, कॉमन एरर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों कंपैरिजन है। उसके बाद है दोस्तों करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव यानी कि दी एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी आप जो है ना इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद है दोस्तों दी वर्ब। दी वर्ब में आपको पढ़ना है काइंड्स, फॉर्म्स, कॉमन एरर्स। उसके बाद है दोस्तों दी एडवर्ब। दी एडवर्ब में आप पढ़ेंगे काइंड्स, फॉर्मेशन, कंपैरिजन और पोजीशन ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब की क्या स्थिति होती है, उसके अंतर्गत दोस्तों उसमें काइंड है, फॉर्मेशन है, कंपैरिजन है, ये सभी जो है ना दी एडवर्ब में आप सभी जो है ना भली भांति तैयारी करेंगे।
दी प्रीपोजिशन, 7वां चैप्टर है आप लोगों का दी प्रीपोजिशन। इसमें आप लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ सर्टेन प्रीपोजिशन, कॉमन एरर्स। उसके बाद है दोस्तों दी कंजक्शन। दोस्तों दी कंजक्शन वाला जो चैप्टर है, दी कंजक्शन हम बोलते हैं सेंटेंस लिंकर्स को। सेंटेंस लिंकर्स का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला, जिसे हम कंजक्शन बोलते हैं। इसमें आप सभी को पढ़ना है कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेज, और दूसरा आप सभी का है सब ऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेज। यानी कि दी कंजक्शन में आप जो सेंटेंस लिंकर्स है उसमें कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेज और सब ऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, इसके बारे में तैयारी करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 9वां चैप्टर है दी इंटरजेक्शन। दी कंजक्शन के बाद है दी इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से आप सभी का जो है ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ये सिलेबस है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भली भांति पढ़ेंगे। उसके बाद है दी नाउन, फिर है प्रोनाउन, दी एडजेक्टिव, दी वर्ब, दी एडवर्ब, दी प्रीपोजिशन, दी कंजक्शन, सेंटेंस लिंकर्स और दी इंटरजेक्शन। ये आपका जो है ना बेसिक इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर हुआ। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, जो आपका 25 नंबर का जो है ना इंग्लिश का सिलेबस आने वाला है, तो आप सभी की बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी और आप जो है बहुत अच्छे नंबर को गेन कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जो भी जानकारी दी, आप सभी को जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को साझा करें और मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।